गवाम चरण धूलिम तु सर्व पाप प्रणाशनम ललाट मस्तक धार्य गंगा स्नान फलम लभेत। गाय की सेवा से बहुत फल मिलता है। गाय के शरीर में 33 कोटि देव देवता हैं, निवास करते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सभी एक एक रोम छिद्र में, नंद भवन में जितनी गाय हैं उनको कन्हैया ग्वाल बालों के साथ गोचारण में जाते हैं। एक दिन की बात है, यमुना में एक कालिया नाग रहता था। वो बहुत ही विषैला था। इससे उसका जल कोई पशु भी नहीं पीते थे। जो अनजाने में पी लेते थे मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। बहुत ही विषैला था। ग्वाल बालों से कहा चलो गेंद खेलते हैं। उनको तो लीला करनी है। उन्होंने सब समय निश्चित कर रखा है कब हमको क्या करना है और कितने समय में कंस का वध करना है और फिर कब द्वारिका जाना है और कितने समय के लिए हम आए हैं। अब उनको जैसे एक निश्चित नियमावली होती है ना, विद्यार्थियों का एक मिलता टाइम टेबल। ये प्रश्न पत्र इस तारीख को है, इस पाली में है, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली। उसको क्या बोलते हैं? स्कीम जारी हो गई। स्कीम का इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश स्कीम योजना, कार्य योजना, यही तो थी स्कीम। परीक्षार्थी जो पढ़ते कहते हैं हमारी स्कीम आ गई है। तो अब कन्हैया को कालिया नाग का वध करना है और विशाला बहुत है। तो गोप वालों से कहा चलो चलते हैं, गेंद खेलते हैं। गेंद खेलते खेलते और इतनी तेज उछाल दी तो गेंद खेलते खेलते यमुना में चली गई। अब यमुना में चली गई और कन्हैया को उस कालिया नाग को मारना है। यमुना में यह हुआ कि गेंद तो यमुना में चली गई और उसको निकालेगा कौन? तो कन्हैया ने कहा हम निकालेंगे। तब तक सूचना पहुंच गई मैया यशोदा के पास। अरे गेंद खेलते खेलते वो उसमें चली गई है जिसमें जहर है, बहुत विषैला नाग है उसमें। और कन्हैया कह रहा हम निकालेंगे। मैया रोती भागती हुई आई, कैसे इतनी समस्याएं हैं, इतने राक्षस आगे पीछे पड़े रहते हैं और लल्ला उसमें जिसमें विषैला नाग रहता उसमें। मैया आ गई, क्या कह रही? जमुना मान कूदो गिरधारी, जमुना मान कूदो गिरधारी, कर जोड़े खड़ी, कर जोड़े खड़ी यशोमती माई, जमुना मान कूदो गिरधारी, जमुना मान सब रोए रहे हैं नर नारी, सब रोए रहे हैं नर नारी,
देखिए भैया, लेकिन कन्हैया को तो अपनी लीला करनी थी और उसको मारना था, उस विषैले जल से निवृत्ति करनी थी। कन्हैया इधर ये सब लोग हाथ जोड़े प्रार्थना कर ही रहे थे, तो कन्हैया छपाक से कूद पड़े। जैसे ही कूदे तो उस नाग ने इनके पहुंचते ही, नाग को देखा, कभी वो लपेट लेता पूंछ से, सर्किल बनाकर घेरा बना लेता बड़ी तेजी से, और फिर कसता है। जैसे कभी किसी पक्षी को या किसी जीव को पकड़ते हुए कभी आपने देखा होगा, तो उसी अपने शरीर के कसाव से उसको मारने का प्रयास करता है। कन्हैया को इसने अपनी आवृत्त में ले लिया। अब फिर क्या किया कन्हैया ने अपना शरीर बढ़ा दिया। जब शरीर बढ़ा दिया तो इसका शरीर फटने लगा। जब फटने लगा तो नाग पत्नियां जो थी वो प्रार्थना करने लगी। देखिए, जब पति के प्राण संकट में आते हैं तो सबसे पहले राधे राधे उसकी पत्नी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है कि अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो गया तो हमारा संरक्षक फिर कौन होगा। तो नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगे। क्या करेंगे? नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। बहुत सुंदर स्थिति की है। भगवान फिर नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वाम पतये नमः। बहुत सुंदर स्थिति की है नागपतियों ने। प्रभु ने फिर जब उन्होंने प्रार्थना की तो प्रभु ने नाग को छोड़ दिया। नहीं, इतना विशाल शरीर करते जा रहे थे कि नाग फटने लगा था। उसकी जो ग्रंथियां हैं, मांसपेशियां हैं, वो सब फटने लगी, विदीर्ण होने लगी थी। लेकिन जब इतनी सुंदर स्तुति की नागपतियों ने, प्रभु ने छोड़ दिया। वयम खलामहु सहोत्पत्त्यातामसा दीर्घमन्वयः स्वभावो दुरस्त्यजो नाथ लोकानां यशस्ग्रह। नाथ, दुष्ट स्वभाव ये तमोगुणी, ये बदला लेने वाले जीव हैं। नागपत्नियां करें ये सब दुष्ट स्वभाव वाले हैं जीव, और आप तो चराचर जगत के स्वामी हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं। प्रभु द्रवित हो गए। नागालयम रमणकम कस्मात्याज काल्यः कृतम की वासुवन सुपर्ण से तैने केन सामंजसम। उन्होंने कहा कि आप इस स्थान को छोड़ दीजिए, और इधर हाहाकार मचा हुआ है कि काफी विलंब हो गया। वहां काफी भीषण लड़ाई भी हुई है कन्हैया की और उस नाग की, कालिया नाग की। फिर और इधर यशोदा मैया और जब जितने गोप ग्वाले हैं सब हाहाकार मचा रहे हैं कि हम हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया की मानता ही नहीं है। फिर कन्हैया ऊपर आए उस जल के ऊपर, उसी नाग के फन पर नृत्य करते हुए। और किसी ने बहुत सुंदर नटवर नचत नगन फन पर, देखो नटवर नचत नगन फन पर, देखो नटवर नचत नगन। कोई इसमें मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है। नटवर नचत नगन फन पर, नटवर नचत नगन फन, देखो नटवर नचत नगन फन पर, नटवर नचत नगन फन।
लिखने को मिल गई थी और ऐसा हुआ कि बिना मात्रा के, बिना मात्रा पाई के लिखेंगे। तो नटवर नचत नगन नगन फन पर नृत्य करते हुए आए, सब बड़े हर्ष में नाचने लगे। जय जय गोविंद गोपाल जय पाला, जय जय गोविंद गोपाल गोपाला, जय जय गोविंद गोपाल गोपाला, जय जय गोविंद गोपाल गोपाला, मेरो गोविंद गोपाल, मेरो गोविंद कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़ा हर्ष होने लगा, जय जयकार होने लगी।